गणपति की पूजा से जुड़ी एक तस्वीर को लेकर बवाल मचा हुआ है। तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नजर आ रहे हैं। दरअसल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने घर पर गणपति की पूजा रखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी इसी में शामिल होने पहुंचे थे। इस पूजा और मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो जब से सामने आई हैं, बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर आलोचक सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाने लगे हैं। ट्विटर यूजर्स का कहना है कि अगर नेता और न्यायाधीश इस तरह से खुलेआम धार्मिक कार्यक्रमों में मिलेंगे तो संसद और कोर्ट के बीच बैलेंस ऑफ पावर से लेकर न्यूट्रलिटी नहीं बचेगी। ऐसा कहने वालों में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर प्रशांत भूषण जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के ज़माने में होने वाली ऐसी मुलाकातों का हवाला देकर इस मुलाकात को लेकर जो आलोचना हो रही है उसका इसे सोशल मीडिया पे जवाब दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने एक बयान में प्रशांत भूषण ने पीएम और चीफ जस्टिस की मुलाकात को डिस्टर्बिंग बताया है। उनका कहना है कि कोर्ट्स का काम लोगों के उस फंडामेंटल राइट्स का बचाव करना होता है जिस पर सरकारें हमला कर रही होती हैं। भूषण ने कहा कि कोर्ट को भी ये तय करना होता है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इससे जुड़े कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र करते हुए, जो जजों से जुड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजों को सार्वजनिक जीवन में इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे लगे कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही। भूषण जो कह रहे हैं उसका पैराफ्रेज ये होगा, मतलब उसका अगर मायने निकालो तो उसका मतलब ये होगा कि अगर कोई जज किसी नेता से मिलता है तो जनता में ये संदेश जा सकता है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट में घालमेल है, दोनों ने हाथ मिला लिया है। सवाल इस पर भी है कि पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर ऐसे कार्यक्रम में गए जो धार्मिक था, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ था। ऐसे में भारत जैसे धार्मिक विविधता वाले देश में बाकी धर्म के लोगों को ऐसा लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके धर्म से जुड़ा जब कोई विवादित मुद्दा पहुंचेगा तब निष्पक्षता के साथ फैसला मिलना मुश्किल होगा। भूषण का कहना है कि एक धर्म विशेष के निजी कार्यक्रम में पीएम और सीजेआई का साथ होना, उसकी तस्वीरें और वीडियो इस तरीके से सरेआम पब्लिक में आना ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे जो एक और काम आता है वो है सेक्युलरिज्म की रक्षा। अपनी बात रखते हुए भूषण ने अंत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुखिया चंद्रचूड़ ने जो किया वो जजों के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। उठाने वाले तो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसे न्यायाधीश भी रहे हैं जो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा चले गए, लाभ के पदों पे चले गए, तो कहीं इसी तरीके का कोई मतलब प्लान तो नहीं बनाया जा रहा है रिटायरमेंट का। ये एलिगेशन है सोशल मीडिया पे गंभीर। ऐसे रिएक्शन देने वालों में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भूषण अकेले नहीं है। जिस समय स्विच के व्यूअर्स के लिए ये वाली स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब इस मामले पर 21,000 से ज़्यादा ट्वीट्स किए जा चुके थे। भूषण की तरह ही आलोचना करने वालों में पत्रकार भी शामिल हैं। ऐसे ही एक पत्रकार है मनीष छिब्बर। उन्होंने लिखा है कि एक विचारधारा होती है लिबरल विचारधारा। इस विचारधारा वालों को उनके अकॉर्डिंग चंद्रचूड़ ने, सीजेआई ने अच्छा बेवकूफ़ बनाया। उनके अकॉर्डिंग सीजेआई ने इस विचारधारा के लोगों को ऐसा एहसास कराया था कि उनके पहले जो न्यायाधीश रहे हैं उन्होंने जिस तरीके से संविधान की रक्षा की है चंद्रचूड़ वैसा ही करेंगे। लेकिन छिब्बर का आरोप है कि ऐसा नहीं है। ऊपर से चीफ जस्टिस के कोर्ट में सरकार के समर्थन का माहौल रहता है। और अब जो सीजेआई की तस्वीर सामने आई है, छिब्बर का कहना है कि इससे तस्वीर और साफ हो गई है उनको लेके। ऐसे न जाने कितने ही ट्वीट्स हैं जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी जो गणपति जी की पूजा करने गए हैं सीजेआई के घर, उसी कड़ी निंदा हो रही है। हालांकि इस पर सरकार का भी पक्ष है और ये पक्ष रखा है बीजेपी नेता अमित मालवीय ने। अमित मालवीय ने मुलाकात की वीडियो को ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस और लेफ्ट वाले ये मुलाकात पचा नहीं पा रहे। मालवीय का आरोप है कि जब कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे तो इसमें भी मुख्य न्यायाधीश शामिल हुआ करते थे। मालवीय का कहना है कि तब ऐसे आयोजनों और ऐसी मुलाकातों को सेक्युलरिज्म के नाम पे बहुत सराहा जाता था, इनकी तारीफ की जाती थी। मालवीय ने कांग्रेस और लेफ्ट पर हमला करते हुए कहा है कि पीएम मोदी और सीजेआई की इस मुलाकात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनको गणेश चतुर्थी से दिक्कत है। मालवीय ने अपने राजनीतिक हमले में आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट की विचारधारा वालों को हमेशा से हिंदुओं के त्यौहार से दिक्कत होती रही है। उनका ये भी कहना है कि अब इन लोगों को महाराष्ट्र से भी दिक्कत है जो पूरे जोश के साथ गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाता है।
महाराष्ट्र का जिक्र आने पर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में इस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में पहले से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव तो झारखंड में भी इसी साल होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। तीनों में से 228 विधानसभा सीटों वाला महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। पहले से लोकसभा में बहुमत से दूर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र चुनाव बहुत अहम होंगे, क्योंकि इससे उनके राज्यसभा में जो सीटों का गणित है उस पर असर पड़ सकता है। महज 3 राज्यों में सिमट कर रह गई कांग्रेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होंगे। हालांकि नवंबर-दिसंबर के महीने में जब इस राज्य को, महाराष्ट्र को नया सीएम मिलेगा, उससे पहले ऐसी कई और तस्वीरें आने से राजनीतिक और सामाजिक बहस गर्म होती रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी राज्य में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर बवाल मचा, एक बहुत बड़ा विषय बन गया। ऐसी तमाम ज़रूरी खबरें हम आपको बताते रहेंगे, आप तक लेकर आते रहेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की मुलाकात पर आपकी क्या राय है। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।